नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज 1 मई है। आज बहुत सारे लोग छुट्टियां मना रहे हैं और छुट्टी मनाने का कारण है श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस। और ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ये बलिदान का दिवस है। ये खुशियों का दिवस नहीं है, ये खुशी मनाने का दिवस नहीं। खुशी इसी बात की है कि बहुत सारे मजदूरों ने इस दिन बलिदान किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो आज़ादी नहीं थी, जो आज़ाद नहीं थे और उन्हें बहुत सारे घंटे काम करना पड़ता था, उनसे उनको आज़ादी मिल गई और काम करने का एक निर्धारित समय मिल गया। साथ साथ में ये भी समझते हैं कि श्रम क्या है और काम क्या है, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है और काम जो है कितने प्रकार के होते हैं और क्या जो परिश्रम होता है, जो काम होता है, उसका करना कितना फ़ायदेमंद होता है और कितना नुकसानदेह होता है। तो 2 शब्द हैं। एक शब्द है आपका श्रम। श्रम क्या है? इसका मतलब होता है लेबर। और ज़्यादातर लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं, श्रम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, श्रम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब लेबर होता है। लेबर ऐसा काम होता है जिसमें शरीर का इस्तेमाल होता है, केवल शारीरिक मेहनत का इस्तेमाल होता है, उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब आपको कहीं किसी ऊंचाई को पाना है, कहीं पे जाना है, तो आप परिश्रम करिए, श्रम करिए, मेहनत करिए। लेकिन यही वो चीज़ भूल जाते हैं। मेहनत जो है मजदूर भी करते हैं, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाते हैं और उनकी सीमा होती है। वो एक तय समय सीमा तक ही आगे बढ़ पाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काम ऐसी चीज़ होती है जिसमें काम में परिश्रम भी होता है, शारीरिक मेहनत भी होती है और साथ साथ में इसमें दिमाग भी लगता है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो मजदूर होता है, मजदूर ऐसे लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं और उस काम के बदले में उनको कुछ पैसे मिलते हैं। जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत पैसे ही मिल पाते हैं उन लोगों को। और ये लोग इनसे अपना भी पालन पोषण करते हैं और बहुत सारे लोग अपने परिवार का भी पालन पोषण करते हैं। सामान्यतः भारत जैसे देश में जो लोगों की डिपेंडेंसी है, एक लोग पे जो एक मजदूर होता है उसके ऊपर जो है 5 से 6 लोग डिपेंड होते हैं। इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है 5 से 6 लोगों की होती है। और अगर इनको काम नहीं मिला, इनको अगर मजदूरी नहीं मिली, अगर इनको डेली बेसिस का काम नहीं मिल पाया, तो ये 6 लोग जो है भूखे रह जाएंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा और जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उनको ये लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जो ये मजदूर दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? 1 मई को क्यों मनाया जाता है? इसका मनाने का रीज़न है, इसके मनाने की शुरुआत जो हुई वो 1883 में एक आंदोलन के दौरान हुई। ये आंदोलन किस बात के लिए हो रहा था? ये आंदोलन शिकागो शहर के, अमेरिका के शिकागो शहर में एक आंदोलन हुआ जो मजदूरों का आंदोलन था और ये काम के घंटों को लेकर था। उस समय में लोगों से 12 से 14 घंटे का काम करवाया जाता था। 12 से 14 घंटे लोग काम करते रहते थे और बहुत सारी बहुत मांगे थी लोगों को। उसके बदले में उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती थी। ये लोग 8+8+8+8 का फार्मूले की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि 8 घंटा काम करो, 8 घंटा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लगाओ और 8 घंटा जो है सोने के लिए लगाओ। इस तरीके से लाइफ को बांटना चाहते थे और ये लोग इस चीज़ की बात कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन ऐसा हुआ जब यहाँ पे इनके सामने जब आंदोलन जारी हुए और ये हुआ हे मार्केट में। हे मार्केट में जो ज़्यादातर व्यापार होता था वो घोड़ों को खिलाने वाला जो भूसा होता था, जो स्ट्रा होता था, उनको खाने पीने का जो चारा होता था वो वहाँ पे बेचा जाता था। उसके साथ साथ में दैनिक जीवन में यूज होने वाले बहुत सारे और सामान बेचे जाते थे जो लोग खरीदते थे। और अक्का गाड़ी का जमाना था, अक्के चलते थे इस समय और लोग यहाँ पे काम भी करते थे साथ साथ में। आज ये जगह एक बाजार नहीं है, एक मार्केट नहीं है, यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है जो इन मजदूरों के लिए है। और यहाँ घटना क्या हुई, जब जो प्रशासन था, जो पुलिस थी और जो मजदूर थे, जब वो लोग आमने सामने आए तो किसी अननोन पर्सन ने पुलिस के ऊपर बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ने इसके बदले में बहुत सारी कार्रवाई की, लोगों पे गोलियां चला दी और बहुत सारे मजदूर उसमें मारे गए और साथ साथ में बहुत सारे लोगों को जेल भी हो गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये वाली चीज़ें लोगों को समझ में आई और एक कानून के रूप में लिया गया। भारत में सबसे पहली बार चेन्नई में 1923 में ऐसे आंदोलन हुए और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ये जो आंदोलन हुआ 1 मई के दिन ही हुआ था। तो ये इसका इतिहास है और ये सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ और तभी से ये मनाते हुए लोग चले आ रहे हैं और मजदूर दिवस मनाते हैं। अब सबसे अहम चीज़ है कि जो काम होता है उसकी कितनी टाइपिंग होती है, काम कितने प्रकार के होते हैं। तो काम के 4 प्रकार का काम होता है। पहला काम जो होता है वो अकुशल वर्क होता है, जो लेबर करते हैं, यानी कि अनस्किल्ड वर्क होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनस्किल्ड। इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता है, जो कमांड उसको दे दिया गया है, जैसे गधे काम करते हैं, वो कमांड बता दिया गया है कि एक टीला है, इसको टीला को हटा करके दूसरी जगह लगा देना है, दूसरी जगह पहुंचा देना है, ये अनस्किल्ड वर्क होता है। दूसरा होता है अर्धकुशल, मतलब इनको थोड़ी बहुत जानकारियाँ होती हैं लेकिन उस काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, इसको सेमी स्किल्ड बोलते हैं। और अगला होता है कुशल। काम के प्रकार के होते हैं, कुशल काम होता है। ये काम कैसे, ये स्किल्ड होते हैं, मतलब इनका जो अपना खुद का काम होता है उसके बारे में इनको पूरी जानकारी होती है। और एक होता है उच्च कुशल, यानी कि हाई स्किल्ड, अपने क्षेत्र में हाई स्किल्ड होते हैं। तो काम के आधार पर काम इतने प्रकार के होते हैं और इस तरीके से लोग काम करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि अकुशल काम क्या होता है। ये काम क्या होता है, इसमें कोई विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इनको बता दीजिए ये वाले मिट्टी का जो ढेर है, मिट्टी का जो टीला है, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। जो लेबर हैं वो इसी काम को करते हैं। जो लेबर वर्क बोला जाता है
वो इसी काम को करते हैं और इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनके साथ में कोई स्किल नहीं होती, कोई प्रशिक्षण नहीं होता, कोई शिक्षण नहीं होता, और ज़्यादातर लोगों के पास में स्किल भी नहीं होती है। स्किल के साथ साथ में पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, सफाई करने वाले लोग, बोझा ढोने वाले लोग, मिट्टी खोदने वाले लोग, और खेतों में काम करने वाले वो लोग जो किसानों के अंडर में काम करते हैं और काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये सब सारे लोग मजदूर होते हैं और डेली बेसिस पे इनको पैसे दिए जाते हैं, जितनी इनकी दिहाड़ी होती है, मजदूरी होती है। कई बार इनको जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता है। तो ये अकुशल काम होता है और ये अनस्किल्ड वर्क होता है, जिसको बोलते हैं, ये काम होता है। दूसरा जो काम होता है वो होता है अर्धकुशल, यानी कि सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड में होता है, क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा प्रशिक्षण की जरूरत होती है, स्किल या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो इन लोगों को दे दी जाती है, लेकिन ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और ये उदाहरण के स्वरूप जो हेल्पर, किसी के अंडर में जो स्किल्ड पर्सन है उसके अंडर में उसकी हेल्प के लिए जो लोग काम करते हैं, हेल्पर जो होते हैं, वो इसमें आते हैं। इनको भी लेबर में ही गिना जाता है। लेबर में जो आज के नियम कानून है उनको लेबर में लिया जाता है। साथ साथ में ड्राइवर, अब ड्राइवर गाड़ी चला लेता है, लेकिन इसको स्किल्ड में नहीं लिया जाता है, इसको सेमी स्किल्ड में लिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वो गाड़ी चला तो लेता है, लेकिन जब उसकी गाड़ी बिगड़ जाती है तो वो बना नहीं पाता है, वो किसी और के पास लेके जाता है, मैकेनिक के पास में लेके जाता है। लेकिन ऐसे भी ड्राइवर हमारे बीच में हैं जो गाड़ी को बना भी लेते हैं और गाड़ी को चला भी लेते हैं। तो वो ड्राइवर स्किल्ड में आएंगे, सेमी स्किल्ड में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगले जो काम होते हैं वो होता है कौशल काम, यानी कि स्किल्ड वर्क, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। जिनके पास में स्किल्ड है, इस काम की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये काम होता है विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग इनको दी जाती है। और जैसे राजमिस्त्री, जो घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, जो दीवारें खड़ी करते हैं, उनके पास में एक स्पेशल प्रशिक्षण होता है और इनके पैसे भी इनको ज़्यादा मिलते हैं। जो लेबर होती है उनसे ज़्यादा पैसे, उनके लेबर में इनकी काउंटिंग वैसे नहीं होती है। लेकिन आज का जो नियम कानून है, जो श्रम विभाग है, वो इनको लेबर में ही काउंट करता है, क्योंकि इनको डेली बेसिस पे काम नहीं मिलता है, उस हिसाब से इनको लेबर में काउंट किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन, जिनको अपना इलेक्ट्रॉनिक का काम आता है, उनको जो है स्किल्ड काम करने वाले लोगों में गिना जाता है। और इनकी जो मजदूरी होती है 1200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, अगर जो ये काम करते हैं, जो काम को परफॉर्म करते हैं, उनके इतने रुपये दिए जाते हैं। और ये स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड काम करने। और हाई कुशल काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, साथ साथ में शिक्षा के साथ साथ में इनके पास में प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल के पास में इनके पास में क्या होती है, स्किल्ड होती है, स्किल्ड भी होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं इंजीनियर, ये उच्च कुशल क्षमता वाले लोग होते हैं। डॉक्टर, अब डॉक्टर को, अगर डॉक्टर के पास में पढ़ाई के साथ साथ में अगर उसका प्रैक्टिकल ना रहे और साथ साथ में अगर उनके पास में एक्सपीरियंस ना हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनसे दवा करवाना पसंद नहीं करेंगे। तो यार स्किल्ड होता है, उसकी जो आमदनी होती है, जो कमाई होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ और आती है इसमें जो वर्क होते हैं, जो लेबर का काम होता है, उनमें दो चीज़ आती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो उनका जो समय का ड्यूरेशन होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, समय सीमा तय होनी चाहिए और उस समय सीमा में काम करेंगे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, बहुत सारे काम ठेके पे होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, और ये दिहाड़ी पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब दिहाड़ी पे काम करने वैसे लोग होते हैं जिनको तय समय सीमा के लिए किसी के पास जाना होता है, उतने घंटे तक काम करना होता है। काम ज़्यादा भी हो सकता है, काम कम भी हो सकता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम को देखते हैं और काम के हिसाब से वो पैसे लगा देते हैं। अब उस काम को चाहे वो 1 घंटे में पूरा कर दें, चाहे 2 घंटे में पूरा कर दें। और कई मामलों में लोगों का जो घंटे का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे टूट जाता है, क्योंकि जिस काम को ये 8 घंटे में करने वाले थे, उस काम को जल्दी से फास्ट करके 4 घंटे में उस काम को परफॉर्म कर देते हैं, और 4 घंटे उसके बाद में आराम की जिंदगी जीते हैं या फिर अलग काम को ले लेते हैं। तो यहाँ पे पैसे कमाने के चांस भी बढ़ जाते हैं, आमदनी के चांस भी बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे पूरे काम का भुगतान हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क में और जो ये काम होता है दिहाड़ी बेसिस में लेबरों का काम होता है, इनमें अंतर होता है। तो दिहाड़ी और इन ठेके पे जो कॉन्ट्रैक्टर वर्क होते हैं वो काम जल्दी मिल भी जाता है, क्योंकि काम जल्दी संपन्न हो जाता है, काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये वाला काम होता है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हमारे बीच में होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो काम से बहुत भागते हैं, और एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो काम नहीं करना चाहता है, वो डीमोटिवेशन की अवस्था में रहता है और वो आराम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जब करियर में जाना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे काम की तलाश करते हैं जहाँ पे काम ना करना पड़े, बिल्कुल काम ना करना पड़े, उन्हें चेयर मिले, उन्हें पेन मिले और उन्हें आराम की जिंदगी मिले। लेकिन शरीर के लिए काम करना फायदेमंद भी होता है। और नेचर में और बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो काम करते हैं, काम करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कामों के हिसाब से उनके ग्रुप का बंटवारा होता है वहाँ पे। जैसे हनी भी है, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनमें भी काम करने की प्रकृति होती है। चींटी जो होती है उनमें भी काम करने की प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे रैट जो होते हैं वो अपने बिल बनाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हमारे बीच में हैं जो काम करते हैं आदमी को छोड़कर। तो ये लोग भी काम करते हैं, ये लोग भी परिश्रम करते हैं। लेकिन बहुत सारे अगर काम करने के क्या क्या फायदे होते हैं, इनमें क्या होती है, इनकम होती है, आय की प्राप्ति होती है। लेकिन काम के साथ साथ में स्किल्ड होना और दिमाग का यूज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लेबर के लेबर बने रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, अपने आप में कुछ सीख नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मसम्मान, काम करने से रिस्पेक्ट मिलता है। काम ना करने वाले लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनके जरिए लोग अपने जीवन का यापन करते हैं। उस चीज़ को जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, चाहे मेरा भारत देश हो चाहे कोई अदर कंट्री हो, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। भले उनको हो सकता है कुछ लोग रिस्पेक्ट देते हों, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। कौशल विकास, अगर आप काम करेंगे
तो धीरे धीरे करके उस काम को सीखेंगे। एक काम कर रहे हैं तो उस काम को सीख जाएंगे, उसके बाद में दूसरे काम को करते हैं तो फिर दूसरे काम को सीख जाएंगे, उसके बाद तीसरे काम को करते हैं तो तीसरे काम को सीख जाएंगे। इनका आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल आ जाएगी और आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। तो काम करने से स्किल डेवलपमेंट होता है। काम से कभी भागना नहीं चाहिए, काम को करना चाहिए और ये शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट से ज़्यादा काम करना शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। अब यहाँ क्या है, परिवार का सहारा। जो लोग काम करते हैं वो अपने परिवार को सपोर्ट दे पाते हैं। जो लोग बेसहारा लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो जो अपने आप काम नहीं कर सकते, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको सहारा देने का काम करते हैं। तो ये सब सारे काम के फायदे हैं, लेकिन काम एक लिमिट में होना चाहिए। उससे ज़्यादा काम होगा तो शारीरिक नुकसान होगा। अब समझते हैं कि काम के नुकसान क्या क्या होते हैं और मजदूरों को क्या क्या समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं की वजह से कोई मजदूरी नहीं करना चाहता। अगर समाज में इन मजदूरों को अगर सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, और जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे मिलने चाहिए। जो मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। इतने पैसे कमा लेते हैं कि उनके पास में देश दुनिया के अलग अलग कंट्री में उनकी ज़मीनें, उनके खेत, उनके सब कुछ बन जाते हैं। और अगर वो काम छोड़ दें, अगर जो बड़े लोग होते हैं काम करना छोड़ दें, तो उनकी कई सारी पड़ियाँ बैठ के खाती रहेंगी। लेकिन जो ये मजदूर होते हैं उनको उतने पैसे नहीं मिल पाने के कारण जितनी वो मेहनत करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते, और इसीलिए कोई काम नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि कम मजदूरी की बहुत सारी समस्याएं मजदूरों के साथ में। अगर उनको मजदूरी मिले तो बराबर लोग काम करना चाहेंगे। स्वास्थ्य जोखिम, बहुत ज़्यादा काम करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अगर लोग एक लिमिट में काम करेंगे, अपनी बॉडी क्षमता के अनुसार लोग काम करेंगे, तो उनसे उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। साथ साथ में अनियमित काम, अगर इरेगुलर काम करेंगे, अगर काम लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग काम नहीं करना चाहेंगे। मान लीजिए अगर कोई दिहाड़ी मजदूर है, अगर उसको 30 दिन काम मिलता रहेगा, उसका काम चलता रहेगा, तो चाहेगा कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, तो काम करता रहेगा। साथ साथ में तनाव, स्ट्रेस होने के कारण बॉडी थकान महसूस करता है, और जब बराबर पैसे नहीं मिल पाते हैं, उसका परिवार का खर्च जब नहीं चल पाता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। अभी हाल के दिनों में जब ये नया नियम लाया गया, सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे नियम लाए गए अभी हाल के दिनों में, सारे लोगों को पता है। तब क्या हुआ, लोगों ने इस नियम को लागू नहीं किया और बहुत सारी फैक्ट्रियों में अभी दंगा फसाद हुए, तो पुलिस इनको डंडे मार रही है। इस दंगा फसाद करने के लिए पुलिस इनको डंडे मार रही है, इनको सम्मान नहीं दे रहे। डंडे जबकि उन लोगों को मारना चाहिए जो लोग इन नियमों को लागू नहीं करते। जो लोग लागू नहीं कर रहे हैं, चालू नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को मारना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो पैसे वाले लोग हैं, अगर ये लोग मारेंगे, ये लोग दबाए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, और नियम कानून से ये लोग बड़े हो जाते हैं, और इसीलिए इनको सम्मान नहीं मिलता, हमेशा दबाया जाता है। और जब ये ऐसा होता है उसके बाद में रिस्पेक्ट इनको लौटा दिया जाता है, दे दिया जाता है, इसीलिए कोई मजदूर नहीं बनना चाहता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं इसमें, और लोग काम नहीं करना चाहते। दूसरी चीजें हैं कि लोग काम क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि लेस मोटिवेशन। लोग इंटरनल रूप से, जैसे ये लेजी पर्सन यहाँ पे लेटा हुआ है और ये अपने लैपटॉप पे बिना मन के काम कर रहा है, तो इसका दिमाग जो है प्रेरित नहीं है, मोटिवेट नहीं है, इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, इसके हार्मोन्स जो है उस लेवल पे सीक्रेट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कम प्रेरणा के कारण लोग काम कम करना चाहते हैं। वेतन अगर बहुत कम है तो कोई मजदूरी नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता है। साथ साथ में डर, फियर किस बात का रहता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है और कभी भी उनको रिस्क हो सकता है। जिस काम को कर रहे हैं वहाँ पे अगर उनको सेफ्टी नहीं मिल रही है, सेफ्टी शूज नहीं मिल रहा है, हेलमेट नहीं मिल रहा है, और अगर कोई गर्म काम कर रहे हैं तो उनके दस्ताने नहीं मिल रहे हैं, या कोई रिस्की काम कर रहे हैं तो उनके बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे डर की वजह से भी लोग काम नहीं करना चाहते। और अगर इंटरेस्ट कम है, जिस काम में लोगों का रुचि नहीं है वो काम लोग करना नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने करियर में। और दूसरा क्या होता है, मजदूरों के केस में करियर नहीं होता, आगे उनका कोई करियर नहीं है, कोई उनके पास में करियर पाथ नहीं होता है, इसीलिए वो इसमें जाना नहीं चाहते, इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो कोई मजदूर नहीं बनना चाहता है, हर कोई सहाबी बनना चाहता है। अब निष्कर्ष क्या है कि काम जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो अपनी लाइफ है, जो अपनी बॉडी है, इसको काम चाहिए। अगर काम नहीं मिलेगा तो ये बॉडी अनहेल्दी हो जाएगा और ये बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाएंगे। और आजकल जो है फैट, जो ये वसा से जो फैट से परेशान होने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे हमारा देश हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। अगर उनको बराबर काम मिले, बराबर काम दिया जाए, उनका शरीर अगर काम करे एक तय समय सीमा में, तो स्वस्थ रहेगा और वो लोग अच्छे रहेंगे। कौशल से आय बढ़ती है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, किसी काम में लगेंगे और अपने स्किल को बढ़ाएंगे, इसका कहने का मतलब स्किल सीखेंगे, मतलब अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे काम के साथ में, तो काम नुकसानदेह नहीं है। साथ साथ में अच्छी परिस्थितियाँ जरूरी हैं। जहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ आपको सेफ्टी मिलना बहुत जरूरी है, और जो इन्वायरमेंट वाले लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो आपका सम्मान करें। मान लीजिए कोई लेबर ग्रेड का कोई आदमी है, उसको बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, बड़ा बड़ा समुदाय उसको प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, उसका पैर छू रहा है, उसको माला पहना रहा है, उसको सम्मान दे रहा है। साथ साथ में उसकी जो जरूरतें हैं, जो नीड्स है, वो पूरी हो जा रही है, तो लोग काम करना चाहेंगे, लोग मजदूरी करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए